Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name tense. हमने चैप्टर टेंस जो है वो अब शुरू करना है. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे समय के बारे में, काल के बारे में. टेंस क्या होता है? बेसिकली काल, समय जो अभी चल रहा है, समय जो हम कल बीता चुके हैं और समय जो कल हम सामने आने वाला है. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टेंस में आती हैं. इसमें हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पार्टिसिपल्स और पास्ट और टेंस जो है वो आपने पढ़ लिए हैं हमारे जब हम वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे थे तब, है ना. तो आपको काफ़ी हद तक ये नॉलेज तो हो गई है कि वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसमें. साथ ही इसमें कब किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितने ये जो टेंसेज आते हैं, ये 3 टाइप ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फिर इसके बाद ये और ज़्यादा जो हैं वो फॉर्म्स में चेंज होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या आप जब किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो वो अगर आप प्रेजेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसमें किस फॉर्म ऑफ वर्ब का, किस तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट. और अगर आप उसे पास्ट में लिख रहे हैं तो आपको फॉर्मेशन करने में, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करने में सब्जेक्ट कैसा लगाना है, वर्ब कैसा यूज़ करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से समझ में आना शुरू हो जाएंगी. चलिए शुरू करें. अ टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. ठीक है. सो यहाँ पर क्या बताया कि टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें समय के किस समय पे ये काम हुआ है इसका पता चलता है. ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है. तो हमारे पास 3 तरह के टेंसेस है. देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर. Present, it refers to the present time, right now it's going on. Past, it refers to the past time which is already passed away. And the future tense, it refers to the future time which is going to be come. Okay, so ये 3 तरह के समय को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है. एक जो अभी चल रहा है, एक जो हम ख़त्म कर चुके हैं और एक जो हमारे सामने आने वाला है. ओके, each of the above sentences has 4 form. अब इन 3 जो टेंसेज हैं हमारे पास, आज मतलब बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल. ठीक है. सो इनके भी अब 4 फॉर्म्स हैं. कैसे? सिंपल और इंडेफिनिट. सबसे पहला जो इजीएस्ट फॉर्म होती है टेंस की, सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. उसके बाद कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस. उसके बाद परफेक्ट टेंस और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे. नंबर 1 पे है सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. merely state an action or event. It does not say anything about the completion of the action. ये बस बताता है कि ये काम जो है वो हुआ है, हो गया है, हो रहा है. इन सब चीज़ों की बातें नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में. कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, इट इंडिकेट दैट एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड इनकम्प्लीट. कॉन्टिन्यूस टेंस हमें ये बताते हैं कि काम जो है अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ. द परफेक्ट टेंस, इट इंडिकेट दैट द एक्शन इज कम्प्लीटेड. परफेक्ट टेंस है वो हमें ये बताते हैं कि जो काम है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. ये एक्शन जो है वो आज के समय में ख़त्म हुआ, या कल इस टाइम तक ख़त्म हो चुका होगा, या कल इस टाइम तक ख़त्म हो चुका था. तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस दिख रहा है कि कल मैं 2 बजे तक स्कूल से आ गया था, कल मैं 2 बजे तक स्कूल से आ जाऊंगा, और आज मैं स्कूल से 2 बजे तक आ गया हूँ. ठीक है, ये इस तरह से. उसके बाद आता है हमारा द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट इंडिकेट दैट द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. ठीक है, ये बताता है कि जो काम है, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो अभी चल ही रहा है, कुछ समय से शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, सो प्रोग्रेस में है वो काम. आइए बात करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस से. इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है इसे. स्ट्रक्चर, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का रूट फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड एस और ई एस इज एडेड टू द वर्ब टू मेक इट एग्री विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. सो एन एस और ई एस इज एडेड टू द वर्ब टू मेक इट एग्री विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट एक्सेट्रा. तो थर्ड पर्सन जो है, जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वो जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए हम ही, शी, इट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ जो वर्ब है जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसमें एस और ई एस का इस्तेमाल किया जाता है. बट वो वर्ब को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती है.
ठीक है, वो सिर्फ एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब अगर जैसे ही लव्स इंडिया, तो लव्स जो है वो प्लूरल हो गया, नहीं, वो प्लूरल नहीं होता, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें एस और यस ऐड किया जाता है। ओके, नाउ द नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू नॉट और डज नॉट विद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को भी हम जब बनाते हैं तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी एज इट इज़, ठीक है। और इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डज, डू और डज, ठीक है, इसमें डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब आइए देखते हैं नीचे यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन में भी ना में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अफर्मेटिव में आई प्ले, नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले, इंटरोगेटिव में डू आई प्ले और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट प्ले। तो यहाँ पूछा है आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेल रहा, डू आई प्ले, क्या मैं खेलूँ, डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूँ, इस तरह से। वी प्ले, वी डू नॉट प्ले, डू वी प्ले और डू वी नॉट प्ले, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर्सन पे, यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पे, ही शी इट प्लेज, ही शी इट डज नॉट प्लेज, यहाँ आप देख रहे हो डज लग गया, डू का डज हो गया, एस और यस वाले फॉर्म, डज ही शी इट प्ले और डज ही शी इट नॉट प्ले। नेक्स्ट आते हैं दे, ये भी थर्ड फॉर्म ही ऑफ थर्ड पर्सन ही आता है, ये भी, दे प्ले, दे डू नॉट प्ले एंड डू दे प्ले एंड डू दे नॉट प्ले, ठीक है। ओके, आगे आते हैं यूजेस, अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक ऑफ समथिंग विच हैपन रेगुलरली और इज डज एज अ हैबिट, जब कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे होती है या किसी की हैबिट होती है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स कॉफ़ी, आई ऑलवेज टेक अ टी विदाउट शुगर। ओके, नंबर 2 पे, टू एक्सप्रेस नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, जब हम एक्सप्रेस करते हैं कोई नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रुथ को, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैन इज मॉर्टल एंड हनी टेस्ट स्वीट। नंबर 3 पे, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग दैट इज़ ट्रू एट द मोमेंट, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट, एक फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, या समथिंग जो कि ट्रू है उस समय पे। ऑल ट्रेन स्टॉप हियर फॉर 5 मिनट्स, शी टीचेस इंग्लिश इन अ गवर्नमेंट स्कूल। नंबर 4, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, स्पेशली वन कंसर्निंग अ जर्नी और प्रोग्राम। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, कभी किसी फ्यूचर एक्शन का जब प्लान करते हैं तब भी हम उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हम किसी जर्नी के बारे में प्लान कर रहे हैं। माई फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 6 AM टुमारो, माई स्कूल क्लोजेज ऑन 20th May फॉर समर वेकेशन एंड रीओपन्स ऑन 1st July। नंबर 5, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, द नोटिस सेज, कोटेशंस में भी हम इसमें हमेशा सिंपल जो सेंटेंस है उसका सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। एडमिशंस आर क्लोज्ड, एडमिशन आर क्लोज्ड नहीं या वॉज क्लोज्ड नहीं लिखा जाता, एडमिशन आर क्लोज्ड हमेशा प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। द पोएट राइट्स, पोएट ने लिखा, क्या लिखा, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज 6, इन रनिंग कॉमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट की जो रनिंग कॉमेंट्रीज होती हैं उसमें भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। भरत कुमार passes द बॉल टू अमित गोयल हु किक इट इनटू द गोल। ओके, इस तरह से। ओके, नाउ सम एडवर्ब्स एंड adverbial phrases often used in the sentences are usually, generally, occasionally, rarely, always, often, sometimes, near, never, ever, on Sundays, once a day, week, month, year, etc. So कुछ adverbs और कुछ adverbial phrases जो हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं इन tenses में। ओके, सो ये था किस चीज़ का इस्तेमाल, ये हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ और कब करते हैं। आइए असेसमेंट जोन पे आते हैं अब। ए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस
with the correct simple form present tense form of the verb given in the bracket. My father worked in a company. The sun rises in the east and sets in the west. ठीक है, इस तरह से आप बाकी कर लेंगे. आते हैं नंबर 2b पर. Correct and rewrite the following sentence using the simple present tense. Children dances to the tune of the music. Children dance to the tune of the music. Okay, यहाँ पर इस तरह से आप इसे करेंगे. नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो बहुत इजी होता है. उसमें आप सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें हम ing ऐड करते हैं, बट उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम कहते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, जिस तरह से आपके टेंसेज होंगे उस हिसाब से इसे यूज़ करेंगे. सो इज, एम, आर का इस्तेमाल हम करते हैं कब? जब इज़ का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल जब हमारा फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी आई का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट आफ्टर इज, एम, आर. इज, एम, आर के बाद नॉट लगाया जाता है इसमें. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा इज, एम, आर सबसे स्टार्टिंग में होता है, सब्जेक्ट से भी पहले प्लेस किया जाता है. ओके, किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम नीचे देखते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में. आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग. यहाँ आई एम को जो एम बाद में लगा था उसको हमने एज अ क्वेश्चन यूज़ किया. तो एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग. वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग. आर वी प्लेइंग, आर वी नॉट प्लेइंग. यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग. Are you playing? Are you not playing? Playing. He, she, it is playing. He, she, it is not playing. Is he, she, it is playing. He, is he, she, it playing. Is he, she, it not playing. They are playing. They are not playing. Are they playing? Or are they not playing? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल किया, वी, यू और दे के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल हो जाता है. यू जबकि हम बात कर रहे हैं किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में, है ना. सामने वाला जो है यू है वो सिंगल है कि और जिसके भी बारे में बात करें तो यू जो है उसके साथ भी हम हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इज़ या एम का इस्तेमाल नहीं होता. ओके, वो भी हम एज अ प्लूरल फॉर्म ही लेते हैं. ही, शी, इट के साथ हम हमेशा इज़ का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है. यूजेस. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं और वो हो रही है. आई एम लर्निंग कंप्यूटर्स. शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. ओके, टीचिंग यू इंग्लिश. ओके, इस तरह से. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई चीज़ जो हो रही है बट वो ज़रूरी नहीं है कि उस समय पर ही हो रही हो. ही इज़ लर्निंग फ्रेंच दीज डेज. वो आजकल के समय में क्या कर रहा है, फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा है. द राइटिंग स्टोरी बुक. वो स्टोरी बुक लिख रहे हैं. ठीक है, स्टोरी जो है स्टोरी बुक लिख रहे हैं. नंबर 3 पे टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट प्रोग्राम शेड्यूल इन द नियर फ्यूचर. द टाइम ऑफ एक्शन इज मेंशन इन सच केसेस. आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीकेंड. ठीक है, जब कोई चीज़ जो है वो डेफिनेट है, मतलब प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल्ड है, नियर फ्यूचर में आगे आने वाला है, मगर उसका टाइम ऑफ एक्शन आपको पता है, तब भी आप उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, ing फॉर्म या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे. आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीकेंड. आई एम मीटिंग जेम्स एट द मॉल टुनाइट. ओके, नाउ द असेसमेंट जोन. नंबर सी, fill in the blanks with the present continuous tense of the verb given in the bracket. Number 1, I dash my uniform. I am ironing my uniform. ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं. आयरन के बाद क्या लगेगा, ing लग जाएगा. इसी तरह से आप बाकी फिल करेंगे. नंबर टी पर आते हैं. चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द इंटरोगेटिव. आपको इसमें इंटरोगेटिव में करना है. ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड. इज़ ही स्लीपिंग ऑन द बेड. यहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इज़ को हमने ही से पहले प्लेस किया और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, अब आते हैं नंबर ई पे. fill in the blanks suitably with the simple present or present continuous tense of the verb given in the bracket.
Diwali, Diwali dash around the corner. Diwali being around the corner, being. Okay, people make preparation for the festival of the light. The festival falling on the moonless night of Kartik. Children waiting for the festival eagerly. On this day, they enjoy sweet and wears new dresses. Okay, my sister saves money to buy crackers. So यहाँ पर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट का और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया. आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. सो स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? बहुत सिंपल है. इसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब 3. ओके, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का. नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट आफ्टर हैज़ और हैव. नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम यूज़ करते हैं नॉट का हैज़ हैव के बाद. ठीक है. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम हैज़ और हैव को पहले प्लेस करते हैं सब्जेक्ट से. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हैज़ और हैव बिफोर द सब्जेक्ट. Affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. I have played. I have not played. Have I played? Have I not played? We have played. We have not played. Have we played? Have we not played? You have played. You have not played. Have you played? Have you not played? He, she, it has. I, we and you के साथ और दे के साथ भी हमने किसका इस्तेमाल कर रहा है? हैव का. और ही शी इट के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज़ का. ही शी इट हैज़ प्लेड. ही शी इट हैज़ नॉट प्लेड. हैज़ ही शी इट प्लेड? हैज़ ही शी इट नॉट प्लेड? They have played. They have not played. Have they played? Have they not played? Okay, uses. The present perfect tense is used. Number 1, to express an action completed recently. To express an action completed recently. With such action, we often use just, recently, now, etc. एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जस्ट, रिसेंटली और नाउ का. ठीक है. आई हैव जस्ट अराइव्ड. ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क नाउ. नंबर 2, टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द पास्ट व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? Number 3, to express an action that began in the past and continues up to the present moment. I have worked in the school for 10 years. ठीक है. so, यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल हमें तब करना है जब एक्शन जो है वो पहले शुरू हो चुका है मगर अभी जाकर अभी प्रेजेंट मोमेंट पे क्या है वो कंटिन्यू हो रहा है, तब भी हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे. आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 10 years. वी हैव वेटेड ऑल डे. हमने सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार किया. Okay, now the adverb commonly used in the sentences are just, now, just, never, ever, so far, till, now, lately, completely, recently, this week, yet, before, today, this week, month, year, etc. Okay, now the assessment zone is F. Fill in the blank with the present perfect tense of the verb given in the bracket. My uncle has वर्कड इन दिस स्कूल. ओके, सो हमने पहले ही पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा तो हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और आई, वी, यू या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो हमने यहाँ हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, वर्कड इन दिस स्कूल. ऐसे अब बाकी करेंगे. नंबर जी पर आता है, चेंज द फॉलोइंग टेंसेज इनटू द इंटरोगेटिव. आपको इनको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. हैव आई सीन विजय राज टुडे? क्वेश्चन मार्क. ओके. और नंबर एच पर आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको इसको करेक्ट करना है और दोबारा से लिखना है.
शी हैव गॉन टू द मार्केट, शी हैज़, हैव नहीं आएगा, शी के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। ओके, इसको आप इस तरह से सही करके लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ऐसा काम जो प्रेजेंट में सुबह से शुरू है और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. The negative is formed by placing not after has or have. Interrogative sentences are formed by placing has or have before the subject. Affirmative and negative. Affirmative में I have been playing, I have not been playing. We have been playing, we have not been playing. You have been playing, you have not been playing. He, she, it has been playing, and he, she, it has not been playing. They have been playing and they have not been playing. Interrogative में ये कैसे चेंज हो जाता है, have I been playing और have I not been playing. In negative, interrogative negative में have been playing interrogative sentence है और interrogative negative में आ जाता है have we not been playing. Have you been playing? Have you not been playing? He has he or she it been playing? Has he she it not been playing? And have they been playing and have they not been playing? Okay, uses क्या है इसके, the perfect present perfect continuous tense is used. Number 1, to express an action that began sometimes in the past and is still going on. It has been raining since 6 a.m. They have been playing for 2 hours. यहाँ पर एक एक्शन जो है वो शुरू हुआ था पास्ट में मगर अभी भी चल रहा है. So it has been raining since 6 a.m. Okay. अब आते हैं नंबर 2 पे, to express an action which is already finished but whose effect or result is still there. ये एक्सप्रेस करता है एक ऐसे एक्शन को जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बट उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी यहाँ पर है. इज़ ही शिवरिंग बिकॉज ही हैज़ बीन बेरिंग फॉर एन आवर. ठीक है, क्या वो अभी भी काँप रहा है, वो करीबन 1 घंटे से नहा रहा था. द बॉय हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन ऑल डे एंड दे आर टायर्ड नाउ. ठीक है, नाउ फॉर इज़ यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ while since shows a point of time when the action began in the past. Example, for 2 hours and for long time, since 6 a.m. or since January, since Monday, for over a week, month and year. तो जब हमारे पास डेफिनेट टाइम या हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम टाइम सही जानते हैं, मंथ जानते हैं, डेज जानते हैं, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. Assessment zone. Fill in the blanks with the present perfect continuous tense or the present perfect tense of the verb given in the bracket. Number 1, Anil dash break my bat. So यहाँ break लिखा है, तो अनिल के साथ हमें पहले तो लगाना है has और have. ठीक है, अनिल has been breaking my bat. ठीक है, क्योंकि continuous है ना, तो हमें इसमें हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अनिल has been breaking my bat. उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है he dash play with it since morning. He has been playing with it since morning. ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे आप. आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों का इस्तेमाल करना है. सो अनिल हैज़ broken my bat. He has been playing with it since morning. ये इस तरह से करेक्ट होगा सेंटेंस. ठीक है, आगे आते हैं नंबर जे पर. टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड री राइट द इनकरेक्ट वंस करेक्टली. आई हैव बीन ट्राइंग टू स्लीप फॉर लास्ट 2 hours. ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू स्लीप फॉर लास्ट 2 hours. तो ये जो सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं. आई के साथ हैव लगा है, बीन लगा है, ट्राइंग लगा है. टू स्लीप फॉर लास्ट 2 hours के लिए भी हम उसमें फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे हिसाब से करेक्ट सेंटेंसेस है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं. मगर जो टिक गलत होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यहाँ पर क्रॉस लगाना है और उसका इनकरेक्ट को करेक्ट करके यहाँ लिखना है. आगे आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था प्रेजेंट टेंस, अभी की बात, आज की बात, आज जो हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में उसकी बात.
अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की जो बीत चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर, द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है इसमें। नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म बाय यूजिंग डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम इसका वर्ब का जो सिंपल टेंस जो होता है सिर्फ उसी में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें हम डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि डू का डिड हमने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए हमें वर्ब के साथ अब कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसके फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म भरते हैं, उसके अलावा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डिड लगा लेते हैं, इसलिए हम इसके फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले। वी प्लेड, वी डिड नॉट प्ले, डिड वी प्ले, डिड वी नॉट प्ले। You played, you did not play, did you play, and did you not play. He, she, it played, he, she, it did not play, did he, she, it play, and did he, she, it not play. They played, they did not play, did they play, and did they not play. Okay, now अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यूज़ क्या है इसका। The simple past tense is used to express an event or action that took place in the past. She died in 2010. I went to Gurugram yesterday. Okay? ये हमारे जो पास्ट एक्शन होते हैं उनको जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, when the time is not given but it is understood that the action took place in the past. जब हमें समय नहीं दिया गया तब भी हमें पता है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, तब भी हम इसका पास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। I bought a house in Mumbai. And when did you meet Hari? Okay? नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पर। फॉर द एक्शन दैट वर डन रिपीटेडली इन द पास्ट, कुछ ऐसा काम जो पास्ट में बार बार हो रहा था। ही ऑलवेज आस्क्ड फॉर मनी व्हेन हिज फादर गॉट हिज सैलरी। ओके, नंबर 4, फॉर अ पास्ट हैबिट विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट शी ऑलवेज कैरिड अ पिंक अम्ब्रेला। ठीक है, एक ऐसी पास्ट हैबिट जो अब नहीं रही तो उसमें भी हम इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। शी ऑलवेज कैरिड अ पिंक अम्ब्रेला। He teased animal when he was a child. Number 5, to express an action which lasted for a period of time in the past. She lived in Delhi all her childhood, but does not live there now. तो ऐसे टाइम के लिए बात करते हैं जो उसने ऑलरेडी बिता लिया है, मगर अब हम उसकी बात करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक पास्ट एक्शन ही है, तो हम उससे भी पास्ट की तरह ही बात करेंगे। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको चेंज करना है इनको इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे आप, डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड ही लॉस्ट हिज पेन, डिड ही लॉस्ट हिज पेन। सो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पीछे, ठीक है। आगे आते हैं नंबर एल पे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर भी आपको सिंपल पास्ट टेंस में से चेंज करना है। आई हैव गॉट अ फीवर, सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या लिखोगे, आई गॉट अ फीवर। ओके, यहाँ पर हैव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जैसे प्रेजेंट में हो रहा था कि काम जो है वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पर भी जो काम था, जो बताया जा रहा है कि ये काम जो था ये मैं कल इस समय पे कर रहा था, ठीक है। तो वो प्रेजेंट, वो कॉन्टिन्यू होने की बात कर रहा है उस काम के, बट वो काम जो था वो कभी हो रहा था, पहले हो रहा था। सो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आप वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे ही। हमारे पास प्रेजेंट में इज एम आर था और पास्ट में क्या होता है हमारे पास, वॉज एंड वर। ओके, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट आफ्टर वॉज एंड वर. Interrogative sentences are formed by using was, were before the subject. Affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. I was playing, I was not playing. Was I playing, was I not playing? We were playing, we were not playing. Were we playing or were we not playing? You were playing, you were not playing. Were you playing, were you not playing? He, she, it was playing. He, she, it was not playing.
Was he, she, it playing, or was he, she, it not playing? They were playing, they were not playing, were they playing, and were they not playing? ओके, इस तरह से आगे आते हैं इसके यूजेस पे. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज, द पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज, continuous tense is used to express an action that was in progress at some point of time in the past. Like, I was taking my bath at 8 a.m. He was playing in the park when I came back. Number 2, to express 2 or more action in progress at the same time in the past. तो एक्सप्रेस करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन जो पास्ट में हो रहे थे उस समय पे. While I was sleeping, my brother was watching movie. जब मैं सो रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था. They were playing, they were not playing, were they playing, and were they not playing. ओके, सो ये इस तरह से आप जो है अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से आप करेंगे. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसका यूज़ क्या क्या है. ठीक है, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that was in progress at some point of time in the past. I was taking my bath at 8 a.m. He was playing in the park when I came back. और दूसरा है कि हम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ उसका टू एक्सप्रेस 2 or more action in progress at the same time in the past. सेम समय पर पास्ट में 1 या 2 एक्शन जो है वो एक साथ होते हैं तब भी हम इसमें इसको यूज़ करते हैं. While I was sleeping, my brother was watching a मूवी. जब मैं सो रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था. ओके, नाउ असेसमेंट जोन. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव. अब आपको चेंज करना है किसको, फॉलोइंग सेंटेंसेस को, किसमें, नेगेटिव में. अवंतिका वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आपको इसको नेगेटिव में करना है. अवंतिका वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वॉज के बाद से हम नॉट लगा देते हैं. नेक्स्ट आते हैं एंड पर. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इंटरोगेटिव. Was someone was knocking at the door. Was someone knocking at the door. ठीक है, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे. स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैड. पास्ट पार्टिसिपल का या वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं रूट फॉर्म से अलग हट के. Negative sentences are formed by using not after had, and interrogative sentences are formed by using had before the subject. यहाँ पर आप इज एम, आप इसमें आई वी यू दे हैव ही शी इट किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें आपको क्या लगाना है, हैड ही लगाना है. यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है. सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. आई हैड प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, had I played, had I not played. We had played, we had not played. Had we played, had we not played. You had played, you had not played. Had you played, had you not played. He, she, it had played. He, she, it had not played. He, she, has he, she, it played. Had he, she, it not played. They had played, they had not played. Had they played, and had they not played. Okay, now the uses of the past perfect tense. The past perfect tense is used to express an action completed before a point of time in the past. Light had gone out before 10 p.m. लाइट जो थी वो 10 बजे से पहले ही चली गई थी. जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं कि कल रात को क्या हुआ था, तो कोई एक्शन ऐसा जो पहले ही कंप्लीट हो गया है इस समय तक. तो अगर हम 10 बजे के आसपास बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं अरे कल इस समय तो लाइट गई हुई थी, तो कोई बताएगा कि नहीं इस समय तक लाइट जो थी वो जा चुकी थी. ठीक है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. एक एक्शन जो ये बताया कि ये एक्शन जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. आई हैड गॉन टू स्लीप बिफोर माई फादर केम होम. मेरे पिताजी जब तक घर आए मैं सोने जा चुका था या सो चुका था. टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट. और कभी कभार ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो अनफुलफिल्ड होती हैं. ठीक है, पास की कंडीशन. इफ़ यू हैड वर्क हार्डर यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम. अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम एग्ज़ाम पास कर गए होते, और आज जो तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं होती है ना. सो इस तरह की चीज़ों के लिए भी. ओके, नाउ द असेसमेंट जोन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. नंबर 1, द प्रिंसिपल
बी डिसअपॉइंटेड। सो आपको इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट टेंस में। द प्रिंसिपल बीन डिसअपॉइंटेड, 20 स्टूडेंट हैड फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस तरह से, ठीक है। आगे आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे सेम वही हैड जो है वो एज इट इज़ लगेगा। हैड के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें प्लेइंग का भी इस्तेमाल होगा, मतलब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो द स्ट्रक्चर इज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। Negative sentences are formed by using not after had, and interrogative sentences are formed by using had before the subject. Okay, now the affirmative, negative, interrogative and interrogative negative sentences. I had been playing, I had not been playing, had I been playing and had I not been playing. We had been playing, we had not been playing, had we been playing or had we not been playing. You had been playing, you had not been playing, had you been playing, had you not been playing. He, she, it had been playing, he, she, it had not been playing, had he, she, it been playing, had he, she, it not been playing. They had been playing, they had not been playing, had they been playing, had they not been playing. ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट होता है। कैसे, हैड का इस्तेमाल किया हमने, जहाँ अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट का इस्तेमाल भी किया हमने, है ना। आगे चलते हैं, यूज़ क्या है पास्ट प्रेजेंट द परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम। ठीक है, सो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम इस समय तक शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा था। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर about 10 minutes when his mother lifted him in her arms. So बच्चा जो है वो करीबन 10 मिनट तक रोता रहा जब तक उसकी माँ ने उसे गोदी में नहीं उठा लिया। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट। माय मदर हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ठीक है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की। ठीक है, सो आपको ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं, इनके चारों फॉर्म्स का एक चार्ट बनाना होगा ताकि आप इसे मेमोराइज कर सकें कि प्रेजेंट फॉर्म में जब सिंपल टेंस होता है तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं, पास्ट में हम उसे कैसे लिखते हैं और फ्यूचर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और यहाँ पर आप चारों के फॉर्म लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले हमारे क्या आता है, इंडेफिनिट फॉर्म आता है, फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव, फिर आता है हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो हम उसे परफेक्ट टेंस लिखते हैं। उसके नीचे आएगा हमारा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनमें रूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं सबके, है ना, थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। तो हम उसको रूल्स लिखना शुरू करेंगे कि प्रेजेंट में जब सिंपल प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड देन हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट का। तो रूल उसमें क्या होता है कि ही, शी, इट के साथ हम हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। जबकि पास्ट फॉर्म में क्या होता है, पास्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ विल का ऐड करेंगे, विल के साथ या शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप रूल्स लिख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा इन्हें मेमोराइज करना और इन्हें समझना भी। बाकी रही आपके अफर्मेटिव के बाद से जो हम इसमें जो एक हमारा चार्ट बना हुआ है कि इसमें नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो ये बहुत इजी है। नेगेटिव के लिए हम हर जगह नॉट इस्तेमाल करेंगे, कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले प्लेस होती हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ईजी है इस चीज़ को समझना या इस चीज़ को मेमोराइज करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। स्ट्रक्चर, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, negative sentence are formed by using not after will or shall. Interrogative sentence are formed by using will, shall before the subject, and with all other subject we use will, but in modern English will is being increasingly used in place of shall, except in formal uses.
फॉर्मल यूजेस में जहाँ हमें किसी की परमिशन लेनी होती है वहाँ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह विल का इस्तेमाल करते हैं, हमें कहीं भी वो शेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आजकल जो है विल का ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल भी सीखेंगे। ओके चलिए, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में आता है आई शैल प्ले, नेगेटिव में आता है आई शैल नॉट प्ले, इंटेरोगेटिव में आता है शैल आई प्ले, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आता है शैल आई नॉट प्ले। देन है वी शैल प्ले, वी शैल नॉट प्ले, शैल वी प्ले एंड शैल वी नॉट प्ले। यू विल प्ले, यू विल नॉट प्ले, विल यू प्ले और विल यू नॉट प्ले। ही शी इट विल प्ले, he she it will not play, will he she it play or will he she it not play। they will play, they will not play, will they play or will they not play। अब uses क्या है? The simple future tense is used to express an action that will take place in the future। I shall go there tomorrow, they will help us। Number 2, will used with I and we expresses a promise or determination। जब हम I और V के साथ will का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें promise और determination शो करता है। I will write to you from Delhi, मैं तुम्हें दिल्ली से लेटर लिखूंगा, ये उसका एक promise है। Determination क्या है? We will win the match, ये हमारी determination है कि हम मैच जीतेंगे, ठीक है। वैसे इनके साथ shall का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। Now the third one is when we use shall with an other subject except I and we, it expresses a compulsion, duty, restraint, threat और command। जब हम shall का इस्तेमाल I और we के अलावा किसी और के साथ करते हैं तो वहाँ compulsion, duty, restraint, threat और command जो है इस तरह की feeling जो है express होती है। They shall defend their country, वो अपनी कंट्री को ज़रूर डिफेंड करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। एंड यू शैल ओबे द ऑर्डर्स, ये तुम्हारे ऊपर कमांड दिया जा रहा है। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव। यू शैल कंप्लाई विद द रूल्स, यू शैल नॉट कंप्लाई विद द रूल्स। ओके, नंबर 2 आर पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल स्लीप until I have a glass of milk। okay, यहाँ पर not लिखा हुआ है, I will not sleep until I have a glass of milk, ठीक है। और I am sure that I will succeed in my plan, so यहाँ succeed, I will success in my plan। okay, so यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्यूचर हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और उसके साथ will और shall का इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे। ये भी बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है, हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट में, वॉज वर का इस्तेमाल किया था पास्ट में, और फ्यूचर में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी और शैल बी का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एज इट इज़ लगेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट बिटवीन विल शैल and be। Interrogative sentences are formed by placing will shall before the subject। Affirmative and negative, I will shall be playing, I we shall not be playing। Interrogative में आता है shall I we be playing और shall I we not be playing। You he she it they will be playing। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके कॉलम्स है वो कम हो गए क्योंकि आई और वी के साथ हमने शेल का इस्तेमाल किया, यू ही शी इट के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, विल का। यू ही शी इट दे विल बी प्लेइंग, यू ही शी इट दे विल नॉट बी प्लेइंग, यू ही शी इट दे बी प्लेइंग और विल यू ही शी इट दे नॉट बी प्लेइंग। ओके, नाउ इसका यूज क्या है, uses है the future continuous tense is used to express an action which will occur in the normal course in the future। He will be visiting me this evening, वो मुझसे शाम को मिलने आ रहा है। कोई भी नॉर्मल कोर्स जो होता है जब वो अगर होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी एन इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। एक एक्सप्रेस करना होता है हमें एक्शन, ठीक है, दैट जो कि प्रोग्रेस कर रहा होता है हमारे फ्यूचर में जो होने वाला होता है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी वॉचिंग अ मूवी।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, विल और शेल का इस्तेमाल होता ही है फ्यूचर में हर जगह। इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एज इट इज़ यूज़ होगी जैसे कि बाकियों में भी हो रही थी। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आई वी शेल हैव प्लेड, आई वी शेल हैव नॉट प्लेड, शेल आई वी हैव प्लेड एंड शेल आई वी नॉट हैव प्लेड। यू ही शी इट दे विल have played, you he she it they will not have played, you will you he she it they have played, or will you he she it they have not played. Okay, now the use. The future perfect tense is used to express an action which is expected to be completed by a certain time in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए वो एक्शन जो एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, वी विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ये परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने हैव के साथ सेव्ड का इस्तेमाल किया, SAVED सेव्ड, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हमारे पास है बचा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे हम परफेक्ट टेंस में क्या कर रहे थे, हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, विल हैव, शेल हैव, इसके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आता है एक साथ तो हम उसमें बीन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बी का इस्तेमाल किया जाता था, तो बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग विल शेल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट बिटवीन विल एंड शेल हैव, ठीक है, विल एंड शेल एंड हैव के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव, इस तरह से। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग विल शेल बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, नाउ द अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। I will shall have been playing since morning. I we shall have not been playing since morning. Shall I we have been playing since morning and shall I we have not been playing since morning. You, he, she, it, they will have been playing for an hour. You, he, she, it, they will not have been playing for an hour. Will you, he, she, it, they have been playing for an hour. Will you, he, she, it, they not have been playing for an hour. Okay, इस तरह से हम ये जो फॉर्म है लास्ट वाली उसको कनेक्ट करेंगे। इसमें will और shall के साथ have been लगता है, ठीक है। have हमने परफेक्ट में भी लगाया था, बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि परफेक्ट जो है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए बी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बीन। ओके, थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब का जो फॉर्म आएगा उसके साथ हमें ING इस्तेमाल करना है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी को ये एक्सप्रेस करना हो कि कल इस समय तक ये काम जो है जो शुरू हुआ था सुबह से, कल इस समय तक वो काम अभी चल रहा होगा। बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 years। अगले महीने हमें यहाँ रहते हुए 6 साल हो जाएंगे। अगले महीने मतलब आने वाले मंथ में हमें यहाँ रहते हुए, जो कि ऑलरेडी चल रहा है काम, रहते हुए हमें यहाँ कितने साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। असेसमेंट जोन, fill in the blanks using the bracketed verbs in the future perfect or future perfect continuous tense. When we reach the hospital, okay, when we reach the hospital, the doctor will have prepared his report. Number 1, when we reach the hospital, the doctor will have prepared his report. ये तो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और अगर इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना होगा तब हम क्या करेंगे, द डॉक्टर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड, और इस चैप्टर में हमने तीनों तरह के टेंसेस और उनके चारों तरह के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और उस फॉर्म्स के अंदर हमने उन्हें
अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी सीखा। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए आप एक चार्ट बना लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये सीखना कि वर्ब्स, ये जो टेंसेज होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्लस इनके जो 4 फॉर्म्स होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है। एक चार्ट जब सामने रहता है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है कि हमें किसमें किस तरह की फॉर्म या किस तरह चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस अब आपको खुद से करनी है।